साल 1993 में एक गाना आया था, चोली के पीछे क्या है। उस गाने पर इतना बवाल हुआ कि आज भी समाज इस पर दो धड़ों में बटा है। एक वो है जो इसमें कुछ गलत नहीं मानता, दूसरा वो है जिसे ये सिर्फ गलत ही दिखता है। अब 21वीं सदी में इस गाने को थोड़ा सा बदल दीजिए और पूछिए कि बुर्के के पीछे क्या है। हालांकि पूछने की शर्त यह है कि इसे धर्म से जोड़कर मत देखिएगा। किसी गलत काम को अंजाम देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है। हम आपको आज यही बताने वाले हैं कि बुर्के की आड़ में क्या क्या हो रहा है। ये रिपोर्ट देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप जिस बुर्के को मात्र एक धर्म विशेष का पोशाक समझते हैं, वो किस कदर अपराध में मददगार साबित हो रहा है, सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। सबसे पहले बुर्के की वो कहानी सुनिए जो बिल्कुल आपके घर पहुंचने वाली सब्जी की तरह फ्रेश है। मतलब खबर बिल्कुल नई है। कर्नाटक के मंगलुरु एयरपोर्ट पर बुर्का पहनी एक महिला जैसे ही पहुंची, कस्टम के अधिकारियों को शक हो गया, क्योंकि उस महिला के बुर्के में जो बटन था वो कोई साधारण बटन नहीं था। कहते हैं चोर कितना भी शातिर हो, उसको कोई ना कोई उससे तेज पुलिस वाला मिल ही जाता है। इस महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ। शक के आधार पर महिला की तलाशी ली गई तो डिजाइनदार बटन से जो बरामद हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बिल्कुल 24 कैरेट वाला शुद्ध सोना, जिसकी कीमत 5.5 लाख रुपए है, वो महिला के पास से बरामद किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो दुबई से आ रही है। बुर्के की आड़ में सिर्फ तस्करी ही नहीं और भी गलत काम होते हैं। इसमें न शक्ल दिखती है न शरीर। बुर्के के पीछे क्या है, कैसे समझें? बुर्के की बात को धर्म से नहीं अपराध से जोड़ें और सतर्क जरूर रहें। बुर्के में सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी होते हैं जो क्राइम करते हैं। बुर्के में छिपा अपराधी न पुलिस को दिखता है न ही सीसीटीवी कैमरे को। अपराध के बाद लगता है बुर्के में ना होता तो वो पकड़ में आ जाता। मुंह बांधने वाले डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक है बुर्के वाला क्राइम। हालांकि दुबई से आने वाले लोगों के लिए सोने की तस्करी कोई नया मामला नहीं है। वहां सोना भारत की तुलना में सस्ता मिलता है तो तस्करी भी खूब होती है। अब आपको दूसरी हैरान करने वाली बात बताते हैं जो बुर्के से ही जुड़ी है। बुर्का मतलब सिर्फ काला कपड़ा नहीं, डिजाइनदार बुर्के भी होते हैं और इसी डिजाइनदार बुर्के की मदद से एक यात्री ने सोने की तस्करी के बारे में सोचा, लेकिन हैदराबाद के अधिकारियों ने उसे धर दबोचा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए कैसे डिजाइनदार बुर्के से मोतियों की शक्ल में गोल्ड निकाला जा रहा है। तस्करी के न जाने कितने तरीके तस्कर अपनाते हैं, लेकिन सारे नाकाम हो जाते हैं। बुर्के की आड़ में सिर्फ सोने की तस्करी ही नहीं होती, बल्कि बिहार जैसे शराबबंदी वाले राज्य में शराब की भी तस्करी आम बात है। तस्करी की बात छोड़िए, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक बुर्के वाली महिला ने कैसे तहलका मचा दिया था, आपको याद होगा। बाद में पता चला कि वो गैंगस्टर नासिर की बहन है, जिसने एक दुकान के शटर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इस बुर्के की आड़ में अपराध की ऐसी न जाने कितनी कहानियां होंगी जिन्हें एक एक कर सुनाएं तो शायद शब्द कम पड़ जाएं। लेकिन आखिर में आपको एक और कहानी सुनाती हूं, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। यूपी के बिजनौर में एक युवक बुर्के की आड़ में भोली भाली लड़कियों को परेशान कर रहा था। शुरू में तो लड़कियों ने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन बाद में जब शिकायत की तो भीड़ ने पकड़ लिया। और जब बुर्का हटाया तो देखा कि ये तो एक मंचला है, जिसके लिए यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड पहले से ही ड्यूटी पर मुस्तैद है। भीड़ ने उस मंचले को मन भर पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन जिन लड़कियों को बुर्के की आड़ में उसने परेशान किया, उनके दिल में बुर्के के प्रति नफरत जरूर पैदा हो गई होगी। मतलब बुर्के की आड़ में कौन कब क्या छिपकर कर रहा है, ये कहना मुश्किल है। हम ये नहीं कहते कि बुर्का गलत है या सही है, इसका एक धार्मिक पहलू अलग है, लेकिन अपराध के नजरिए से देखें तो बुर्के से बचकर जरूर रहें, वरना बुर्के के अंदर छिपी शक्ल आदमी की हो या औरत की, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बुर्के में छिपे शख्स का इरादा खतरनाक हुआ तो आप बच नहीं पाएंगे।